झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास 2 राज्यसभा सीटों के लिए जरूरी संख्या बल होने के बावजूद क्यों मानी जा रही है कि इंडिया गठबंधन एक सीट हार जाएगी। आइए इसका गणित समझते हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं, यानी किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास कुल कितने सीट्स हैं? जेएमएम के पास 34 सीट्स, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 2। कुल 56 विधायक तो हैं और एनडीए के पास केवल 24 वोट्स हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि 2 सीट इंडिया गठबंधन आसानी से जीत सकती है। अगर 56 विधायकों की जरूरत है और उतने ही विधायक हैं तो दिक्कत कहाँ है? मामला यहीं पेचीदा हो जाता है। राजनीति सिर्फ गणित थोड़ी है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी है। अब जिसका जिससे केमिस्ट्री, लगता है आप लोगों ने मीनाक्षी नटराजन का मामला नहीं सुना है, इसलिए तो आप लोग मासूम बन के सोच रहे हैं कि जेएमएम से बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा आसानी से राज्यसभा चले जाएंगे। मीनाक्षी नटराजन की भी कहानी बताएंगे, लेकिन अभी केमिस्ट्री पर ही बात करते हैं। जेएमएम और कांग्रेस की केमिस्ट्री इतनी भी सही नहीं है। आपने देखा होगा 8 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, सभी 23 पार्टियां शामिल हुई, लेकिन जेएमएम सुप्रीमो और झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। बाद में खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया है, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी से केमिस्ट्री भी देख लीजिए। एक गांधीवादी नेता मीनाक्षी नटराजन, जो इतिहास और साहित्य की अध्येता भी है, कई किताबें लिख चुकी है, उन पर एक किसी पुराने नोटिस का हवाला देकर उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया। नाथवानी साहब ने नॉमिनेशन फॉर्म में जो जानकारियां दी है उसमें कितनी ज़्यादा त्रुटियां हैं, फिर भी उनका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किया। ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा? इसी के विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। अब गणित और भी दिलचस्प हो जाता है। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं और जेएमएम के उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 ही चाहिए। बाकी जेएमएम के 6 विधायक क्रॉस वोटिंग न कर दे, इससे कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में यही तो हो रहा है। बीजेपी पूरी पार्टी तोड़ रही है और इलेक्शन कमीशन मुंह बाए खड़ा है। बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे करीबी सयानी घोष के बारे में क्या चर्चा चल रही है और मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन क्यों कैंसिल हुई, इसके बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें द रूरल इकोस।